नमः संस्कृताय दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कादम्बरी कथामुख का अध्ययन करने के बाद हम लोग इसकी प्रश्नोत्तरी करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये है हमारी कादम्बरी की प्रश्नोत्तरी यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुखनासोपदेश आधारित है कादम्बरी पर, हर्ष चरितम पर, दस कुमार चरितम पर, शिवराज विजयम पर। तो इसका आंसर है सुखनासोपदेश कादम्बरी पर आधारित है। इसका ए सही होगा। अगला है, कादम्बरी के लेखक हैं। कादम्बरी के लेखक हैं बाण, भवभूति, कालिदास, हर्ष। तो इसका आंसर है कादम्बरी के लेखक हैं बाण यानी कि बाण भट्ट। अगला तीसरा प्रश्न है, बाण भट्ट की गद्य रीति है। आंसर ए पांचाली, बी गौड़ी, सी वैदर्भी, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर तीसरे का आंसर ए सही होगा। बाण भट्ट की गद्य रीति पांचाली है। अगला चौथा प्रश्न है, बाण भट्ट का समय है। ए 6वीं शताब्दी, बी 5वीं शताब्दी, सी 7वीं शताब्दी, डी 8वीं शताब्दी। तो इसका आंसर है सी 7वीं शताब्दी। अगला है, बाण भट्ट की रचना है। ए शिवराज विजयम, बी कादम्बरी, सी दस कुमार चरितम, डी रघुवंशम। तो इसका आंसर है बाण भट्ट की रचना है कादम्बरी। अगला है, बाण की माता का नाम है। ए लक्ष्मी देवी, बी सरस्वती देवी, सी राज्य देवी, डी उमा देवी। तो बाण की माता का नाम है ए लक्ष्मी देवी। अगला है, बाण के भाई थे। ए चित्रसेन मित्रसेन, बी चित्रसेन हरिसेन, सी हरिसेन मित्रसेन, डी रविसेन चित्रसेन। तो बाण के भाई थे। आंसर ए चित्रसेन और मित्रसेन। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षचरितम के लेखक हैं। ए भवभूति, बी कालिदास, सी बाण, डी शूद्रक। इसका आंसर है ए बाण भट्ट यानी कि हर्षचरित के लेखक हैं बाण भट्ट। हमारा 9वां प्रश्न है, बाण भट्ट की कृति नहीं है। ए कादम्बरी, बी हर्षचरितम, सी चंडी शतकम, डी दस कुमार चरितम। तो बाण की ये तो तीनों कृतियां हैं, कादम्बरी भी है, हर्षचरितम भी है, चंडी शतकम भी है, और ये जो है ना दस कुमार चरितम ये है दंडी की, यानी कि ये बाण की कृति नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन है। नंबर ए अछूत सरोवर, बी पंपा सरोवर, सी मानसरोवर, डी कुंद सरोवर। तो इसका आंसर रहेगा ए अछूत सरोवर का। सुखनास ने लक्ष्मी को क्या बताया है। ए कमला, बी चंचला, सी अनार्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो सुखनास ने लक्ष्मी को अनार्या बताया है। आंसर सी। सुखनासोपदेश में वर्णन मिलता है। ए सुखनास की युवावस्था का, बी सुखनास की शिक्षा का, सी लक्ष्मी की विशेषताओं का, या फिर डी चंद्रा के विवाह का। इसका आंसर रहेगा सी लक्ष्मी की विशेषताओं का। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कादम्बरी में किसकी कथा वर्णित है। ए चंद्रापीठ की, बी अनंत वर्मा की, सी राम की, या फिर डी कृष्ण की। तो कादम्बरी में नंबर ए चंद्रापीठ यानी कि कादम्बरी में चंद्रापीठ की कथा का वर्णन है। 14 प्रश्न है, कादम्बरी का पात्र है पत्रलेखा, मदनिका, रदनिका, या फिर राम। तो कादम्बरी का पात्र है पत्रलेखा। अगला प्रश्न है, कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है। ए पुंडरीक, बी चंद्रापीठ, सी लक्ष्मी, डी कपिंजल। तो इसका आंसर सही रहेगा बी चंद्रापीठ। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग 15 प्रश्न का अध्ययन कर लिए हैं और अगले वीडियो में देखते हैं, अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।